तो लोगों को क्या लगता है ये किसानों का मुद्दा है, किसानों की जमीन खोई जा रही होगी या किसानों को प्रॉब्लम होगी तब ये लड़ रहे हैं, ये लग रहा है। पर ये बात नहीं है। अब किसान से एक ठेके पर जमीन लेने जा रहे हैं। अब समझ लो, मैं तो किसी पढ़े लिखे लोग हो, बच्चे हो, मैं तो आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं, गोदी मीडिया आपको सही चीज नहीं बता रही। एक बार एक गांव में एक सूट पहन के व्यापारी आ गया और आकर बोला कि आप मुझे अपनी बिल्ली बेच दो। जिसके पास भी कोई बिल्ली है मैं उसको खरीद लेता हूँ 100 रुपए। बिल्ली तो कोई रखता नहीं है, पर एक गांव में बिल्लियां होती है ना, फिरती है बारा, कभी उसके कारण हुए। अब बिल्लियों से तो हर कोई नफरत करता है क्योंकि नुकसान करती है घर में आके, उनको तो पसंद नहीं करता। अब व्यापारी बोल रहा है कि मैं तेरे को 100 रुपए की एक बिल्ली देता हूँ, तो ये तो हमारी लाडली निकले। तो हर कोई बिल्ली उसको पकड़ने लगा। किसानी अंदोलन ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। जो दिल्ली संघर्ष चल रहा है ना बेटा, उसका मेन मकसद जो है उसको समझने की जरूरत है। वो मेन मकसद क्या है, वहाँ जो लोग बैठे हैं वो सारे किसान बैठे हैं, किसान बैठे हैं ना। तो लोगों को क्या लगता है ये किसानों का मुद्दा है, किसानों की जमीन खोई जा रही होगी या किसानों को प्रॉब्लम होगी तब ये लड़ रहे हैं, ये लग रहा है। पर ये बात नहीं है। पर ये है सबों का, क्योंकि किसान पे जब आपत्ति आएगी ना तो दिक्कत सबों को आएगी। हाँ, ये मसला नहीं है। मसला क्या है ना, अब किसान से एक ठेके पर जमीन लेने जा रहे हैं। अब समझ लो, मैं तो किसी पढ़े लिखे लोग हो, बच्चे हो, मैं तो आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं, गोदी मीडिया आपको सही चीज नहीं बता रही। मतलब क्या है, किसान की जो खेती है, आज कितना किसान है पूरे इंडिया में? इंडिया की कितनी आबादी है? 138 करोड़, 138 करोड़ आबादी है। उससे 138 करोड़ से 100 करोड़ तो कम से कम किसान है। बाकी मजदूर, दिहाड़ीदार, नौकरी वाले वो आएंगे, 38 करोड़ वो होंगे। अब 1 करोड़ किसान जो उगाता है वो बेचता है, ठीक है। उसका जो रेट लगाता है वो गवर्नमेंट एक रेट बनाती है, वो तय करती है गवर्नमेंट, ये इतने में तेरे गेहूं खरीदूंगा, इतने में जान खरीदूंगा। बाकी जितनी भी फसलें हैं वो प्राइवेट व्यापारी ही खरीदता है, प्राइवेट खरीदता है। मंडी से कौन खरीद के लगेगा? प्राइवेट। वो फिर कितने में बोली लगाता है? 10 वाली चीज 5 में लेता है, 5 में लेता है 10 वाली चीज। जैसे मान लो कि मैंने 10 रुपए वाली चीज मेरी रखी हुई है जी, तो मैं तो अड़ गया कि मैं तो 10 में ही बेचूंगा। वो कहता रख ला अपनी, मैं नहीं देता तेरे से। वो आगे गया, जो बोलेगा उसमें अपनी खरीदेगा। हाँ, वो आगे जाएगा, नहीं चलने देगा, नहीं किसी के नहीं चलने देगा। वो थोड़ा सा आगे जाएगा, उसको बोलेगा भी तुम देनी है 5 में, तो वो तो कह रहा था भी मैं चलो कोई नहीं, मैं अपनी वापस ले जाऊंगा। थोड़ा सा उसको लगता था कि मैं बेचूंगा तो 10 में बेचूंगा, मगर वो बेचारा कमजोर किसान था जो आगे वाला डेयरी बैठा ले, तो उसने तो 5 में भी बेच देनी है। अब जब सबकी डेयरी बिकती 5-5 रुपए में, तो जो 10 वाला बैठा है वो खाड़ी रहेगा, क्या करेगा? तो उसको लगा या सबने दे दी मैं भी दे देता हूँ, और क्या। तो वो अब वो क्या कहेगा, मैं नहीं, अब मेरे को तो पैसा, मेरा तो कोटा पूरा हो गया, मुझे नहीं चाहिए। तो वो बंदा फिर 4 में भी देके जाएगा, 4 में लेके जाओ, फिर क्योंकि वो बिकेगी, खर्चा पड़ जाना, जा नहीं सकता। तो ये चीज है। अब जो 100 करोड़ लोग खेती करते थे, 100 करोड़ बेचने वाले थे, ठीक है ना। अब क्या होगा, सभी की जमीन एक उद्योगपति, 2 उद्योगपति जिन्होंने आप अबानी और अडानी कहते हैं, उनकी हो जाएगी। वो हमें किसानों को तो किसानों की खेत जमीन के ठेका दे देगा, उसको कहते हैं हम चुकता कहते हैं,
ठेका कहते हैं, जहाँ कहते हैं भी मतलब मैं आपका किराए पर ले लेता हूँ खेत किराए पे ले लिया साल भर के लिए, सारा कुछ अब वो खाएगा। पूरे देश की जमीन जो होगी उस किराए पे लेकर उस पर सारी फसल उसकी हो जाएगी और उसको उठाएगा अपने बड़े बड़े सेलों में जमा कर लेगा। और 10 अब रुपए 138 करोड़ खरीदने वाले हो गए, बेचने वाले 2 हो गए। उनकी कमाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। खरीदने वाले 138 हो गए। पहले 1 करोड़ लोग जो कमाते जो एक खाते भी थे और उनको बेचते भी थे। हाँ, जो 100 करोड़ वाले लोग थे जो वो कम से कम 100 करोड़ अपने पास तो अपने खाने योग्य तो रखे लेते थे ना, तो बाकी तो सिर्फ 38 करोड़ लोगों को ही देना था ना, उतना तो रखते थे ना। तो मगर अब क्या 136 करोड़ लोगों को ही खरीदार बना दिया। पास से खरीदना पड़ेगा, उनके पास से खरीदना पड़ेगा। वो किससे खरीदना पड़ेगा? वो शातर व्यापारी से खरीदना पड़ेगा जो कभी भी अपना दाम छोटा नहीं करता। हाँ, और उसकी कमाई 10 गुना 20 गुना बढ़ के बढ़ मिलेगी। जाती है। ये क्या करते हैं ना व्यापारी, क्या होते हैं, ये एक छोटी सी कहानी से मैं समझाता हूँ आपको। इनको पता होता है कि हमने लोगों से पैसा कैसे निकालना है। एक बारी एक गांव में एक सूट पहन के व्यापारी आ गया और आकर बोला कि आप मुझे अपनी बिल्ली बेच दो। जिसके पास भी कोई बिल्ली है मैं उसको खरीद लेता हूँ 100 रुपए। बिल्ली तो कोई रखता नहीं है, पर एक गांव में बिल्लियां होती हैं, होती है ना, हाँ होती है, फिरती है 12 कभी उसके घर में। अब बिल्लियों से तो हर कोई नफरत करता है क्योंकि नुकसान करती है घर में आके, उनको तो पसंद नहीं करता। अब व्यापारी बोल रहा है कि मैं तेरे को 100 रुपए की एक बिल्ली लेता हूँ, तो ये तो हमारी लॉटरी निकले आई। तो हर कोई बिल्ली उसको पकड़ने लगा, पकड़ के उनको देने लगा। वो 100 रुपए की बिल्ली खरीदते हैं और 500-1000 के बेचते हैं। अच्छा नहीं, सुनो कहानी। तो खरीद ली उसने, सारे गांव की बिल्ली खरीद ली, 5-4 बिल्लियां रह गई। तो चले गया वो बिल्लियां लेके, उसने अपने एक गोदाम में रख ली, एक जगह रख ली, स्टोर कर ली। उनको दाना दे रहा, दूध दे रहा है बैठाकर। अब एक व्यक्ति और उसने ही बेचा, गांव में फिर आया, एक और भेजा दूसरे तरफ से कि मेरे को बिल्लियां चाहिए, बिल्लियां चाहिए। हाँ, तो वो तो हमने गांव वालों ने बेच दी पहले ही किसी को। यार कितने में? 100 में। तुम पागल हो गए हो, 500 रुपए की बिल्ली थी। अब मेरे को लगा कि मेरे को तो ठग के ले गया वो 100 रुपये वाला। भाई साहब, आप कोई भी बिल्ली हो तो मेरे को बेचना, मैं 500 में खरीदूंगा। अब हमारा दिमाग हुआ उससे खरीद लेते हैं। तो वही लोग अब उसके पास चले गए दोबारा, भाई साहब आपने तो 100 रुपए बिल्ली ली, बाजार में तो 500 बिल्ली का रेट चल रहा है, आपने हमारे से ठगी मार दी। तो बोला भाई साहब मैंने आपसे खरीद लिया 100 रुपए में, मैं आपको 500 में बेचूं, 1000 में बेचूं, आपसे क्या लेना देना? भाई ये आपने हमारे से धोखा किया है। भाई हमने आपको रियायत तो नहीं की, आपने दी मैंने ले ली, 100 में आपने दी मैंने ले ली। भाई अब 500 हो गया तो अब तो मेरा है। तो ये आपने लेनी है तो ऐसे करो, 500 नहीं आप 300 दे दो। तो 300 रुपया उन्होंने लोगों ने 300 रुपये दे के अपनी बिल्लियां लेने शुरू कर दी। तो जब वो उसको वेट करने लगे 500 वाले को बेचेंगे, कल को आएगा 500 वाला, उनकी 100 वाली बिल्ली उनका 300 की अपनी ही खरीद के ले आए, उसको 200 रुपये दिया है एक्स्ट्रा। 100 भी मुड़ गया, 200 भी दे गया, 500 वाला आई। और घाटे में चले गए। अब कितना नुकसान हुआ, 300 रुपया बर्बाद कर लिया अपना। ऐसे होते हैं व्यापारी। एक छोटा सा आलू जिसकी कीमत किलो के हिसाब से लगाएंगे तो 2 रुपए 3 रुपए किलो, मगर किलो में कितने आलू चढ़ जाते हैं? 10-12 आलू। तो एक आलू का 20 रुपए बना देते हैं ये लोग चिप्स के रूप में बना देते हैं। ये पानी है जो हम पीते हैं, इसका तो मूल्य नहीं लगता। ये तो एक बार आपने फिल्टर धरती में बोर करना है, थोड़ा सा डूंगा करो ताकि जो फिल्टर पानी आ जाए, और बोतलों में पैकिंग करना है। ये भी 20 रुपए लीटर है। अब क्या कहा जाता है, सरकार उद्योगपति हम पर धौंस देते हैं, हमें कहते हैं कि हम जो तो व्यापारी है वो तो देशभक्त है, वो तो देश का टैक्स देता है, ज्यादा टैक्स देता है, आबादी टैक्स देता है, 20%
देश की जो जीडीपी है वो अबानी देता है, इतना टैक्स देता है वो, साला वो अपने पल्ले से देता है भाई। वो जो चीज बेचता है उसको खरीदते तो हम हैं। हम सुबह जब उठ खड़ते हैं और सोने तक हम जो भी चीज को हाथ लगाते हैं, जो भी चीज हम खरीदते हैं उसके पैसे पड़ते हैं, उस पर टैक्स पड़ता है, उस पर जीएसटी पड़ती है। वो हमसे लेता है और सरकार को देता है, उससे भी आधा ही देता है, पूरा नहीं देता, पूरा नहीं कभी भी बढ़ता, आधा ही देता है। और बनता है देशभक्त को कि मैंने दिया तो हमने है, जीएसटी हम पे ठोकी सामान लेने पे। भाई तेने तो हमारे से इकट्ठे करके उसको दिया है, और दिया कितना? आपने क्या किया? अब 20 रुपए की पानी की बोतल है, 1 रुपए बोतल की भराई, 1 रुपए बोतल की ये बोतल बनी, 1-2 रुपया और खर्चा लगा दो, उसके बाद 5 रुपये आपने टैक्स दे दिए। भाई फिर भी तो तुमने 10 रुपये बचा लिए, समझे? ये बात 10 की कमाई कर ली, 5 रुपया गवर्नमेंट को देकर देशभक्त बन गया। देशभक्त तो ये 5-7-10 परिवार वाले नहीं है, हम हैं। और होता क्या है भाई, देखो जहां मर्जी चले जाओ सरकारी प्रॉपर्टी में, जहां मर्जी घूमने चले जाओ टूरिस्ट पे, वहां पर बाथरूम के भी पैसे लेते हैं। लैट्रिन पे जाना हो, चक्कर पानी जाना हो, पैसे लगते हैं कि नहीं लगते? कहीं फ्री भी नहीं है। अभी इतना टैक्स देने के बाद मेरे को बाथरूम के भी पैसे देने पड़ते हैं। एक नौकर नहीं रख सकते उसकी सफाई के लिए। इससे बड़ा बात क्या हो सकती है? इतना लुटा जा रहा है। तो इसीलिए जो किसान वहां पर बैठा है वो नहीं चाहता कि सभी जाने लूटे जाए कल को। जे अगर कानून पास हो गया तो उस कानून को रद्द कराने के लिए, उस कानून को खत्म कराने के लिए लड़ रहे हैं। और मार क्या कर रहे हैं? हक की लड़ाई है, देश की लड़ाई है, सबके हित की लड़ाई है। और मार क्या कर रहे हैं? कानून हमें चाहिए नहीं, ये आप चाहते हैं, आप हमारा फायदा चाहते हैं, किसानों का फायदा करना चाहते हैं। जितनी भी फसलें हैं उसको आप एमआरपी पे ले, उसको खरीदो, और जो जितने रेट पे आपने खरीदी उससे थोड़ा सा मार्जिन कर कर उसकी एमएसपी रख दो। ये नहीं 2 रुपए की चीज खरीदो 80 में बेच सकते हो, ये नहीं होना चाहिए। ये भी निर्धारित होनी चाहिए कि 2 वाली 4 में जाएगी, 6 में जाएगी। हाँ, खर्चा निकाला जाता है ना, करोड़ों की चीजें करोड़ों में खर्चा निकाला जाएगा, है छोटी चीजें छोटा खर्चा निकाला जाएगा। सभी निकाल कर 2 की 4 कर दो, 4 की 6 कर दो, 100 तो ना करोगे। इस पे लड़ाई, इसी कारण लाखों लोग बाहर पहुंच गए। आपको जागना होगा। उनकी किसानों की जो पोस्टें हैं, आप, मैं ये नहीं कहता आप जाकर वहां पर बैठ जाओ, वहां पर हम बैठे हैं, हम लड़ेंगे आपके लिए, मगर आप अपने घरों में तो हमें सपोर्ट कर सकते हो। हमारी सूचना तो लोगों तक सही पहुंचा सकते हो कि वो हमारे हित में बैठे हैं। जो डंडे मार रहे हैं, गुंडे मार रहे हैं, उनकी तो बात कर सकते हो ना। तो हम जीत गए। जब सभी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, सभी ग्राहक सब इकट्ठे हो जाएंगे, जीत गए। ये बात है। अब ये आप सच्चे, आपको मेरी बात सही लगी तो आप किसानों के हित के लिए एक नारा मारो, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, किसान मजदूर ग्राहक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर ग्राहक एकता जिंदाबाद, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। थैंक यू मित्र, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, फिल्मी तड़का।